हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी कौन होता है, नियुक्ति कौन करता है, अधिकार क्या होते हैं, योग्यता क्या होती है। इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो यहाँ पे जो पहला बिंदु है, महान्यायवादी कौन होता है। देखिए, महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का एक विधि अधिकारी होता है, एक तरह से भारत सरकार का वकील होता है। भारत सरकार को संवैधानिक प्रश्नों पर, विधि से संबंधित प्रश्नों पर सलाह देता है। जब भी भारत सरकार को किसी कानूनी सलाह की जरूरत होती है, तब भारत का महान्यायवादी अपनी राय प्रकट करता है। अब यहाँ पे जो दूसरा बिंदु है नियुक्ति कौन करता है। देखिए, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में भी आया है। राष्ट्रपति की मर्जी के अनुसार महान्यायवादी अपने पद पर कार्यरत रहता है। जब भी चाहे राष्ट्रपति इनको हटा सकता है, जब तक चाहे इनको पद पर कार्यरत रख सकता है। अब यहाँ पे एक परीक्षा में अक्सर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि महान्यायवादी अपना इस्तीफा किसे देता है। देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इस्तीफा भी ये राष्ट्रपति को ही देता है। अब अगला जो पॉइंट है, अधिकार क्या होते हैं। देखिए, लोकसभा हो या राज्यसभा हो या संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन में महान्यायवादी भाग ले सकता है, उसमें भाषण भी दे सकता है, संबोधित भी कर सकता है, परंतु वोट देने का अधिकार इसे नहीं है, क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं होता है। यही कारण है ये वोट नहीं दे सकता। अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, योग्यता क्या होती है। देखिए, महान्यायवादी की योग्यता वही होती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। जैसे वो भारत का नागरिक हो, कम से कम किसी हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, या किसी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक अधिवक्ता के पद पर रह चुका हो, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार हो। अब यहाँ पे जो है लास्ट पॉइंट जो है, महान्यायवादी का वेतन कितना होता है। देखिए, महान्यायवादी के वेतन और भत्ते के बारे में संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इनका वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करता है, क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी नहीं होता, इसलिए इनका जो है उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। एक बिंदु यहाँ पे ये भी जानने वाला है, वो भारत सरकार के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए कोर्ट में केस लड़ सकता है, क्योंकि देखिए वो बाध्य नहीं होता, वो अपनी प्रैक्टिस जारी कर सकता है। अब यहाँ पे अगर एक बिंदु और जोड़ने का प्रयास करें, जैसे इसका कार्य क्या होता है। ये सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार की ओर से वकालत कर सकता है, जिसका संबंध भारत के क्षेत्र से हो। संविधान सभा के द्वारा सौंपे गए सभी कार्यों का निर्वहन करता है। अब यहाँ पे ये महान्यायवादी की सीमाएं क्या होती है, ये बहुत ज़रूरी है जानने के लिए। जैसे वो अपनी राय भारत सरकार को ऊपर थोप नहीं सकता, मतलब अपनी सलाह भारत सरकार को दे सकता है, परंतु भारत सरकार के ऊपर थोप नहीं सकता। सरकार की मर्जी है, इनकी सलाह माने या ना माने, बस ये सलाह ही दे सकते हैं। अब वो भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में आरोपी का बचाव नहीं कर सकता। वो सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी में एक निदेशक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता। आगामी परीक्षा के लिए ये भी तो प्रश्न बनते हैं, वर्तमान में कौन है। देखिए, वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं, ये 15वें महान्यायवादी हैं और इन्होंने मुकुल रोहिणी का स्थान लिया है। और सबसे पहले जो थे वो MC सीतलवाड़ थे, इनका सबसे लंबा कार्यकाल था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।